जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का दिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें इंडियन नेवी के वैकेंसी के बारे में पता चला है और आपने देख भी लिया होगा क्योंकि ये सब चीजें छुपने वाली चीज नहीं है। मैंने यह वीडियो क्यों बनाया है, उसकी वजह यह है कि आज हम उन्हीं जो इंफॉर्मेशन है जो कि आपने उस वैकेंसी के बारे में जो पढ़ा है, हो सकता है आपको कुछ चीजें ना समझ में आई हो। आज हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे सिंपल और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे जो मेन है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक बच्चों, तो आइए हम फटाफट आपको बता देते हैं कि इंडियन नेवी के जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज हम उन्हीं चीजों को आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यहां पे देखिए, टोटल जो वैकेंसी है वो है 2800 है। टोटल जो वैकेंसी है बच्चों यहां पे कितना है, ये 2800 है। यहां पे आप देखेंगे टोटल जो वैकेंसी कितनी है, 2800 है यहां पे, और इंक्लूडिंग ए मैक्सिमम ऑफ 560 फीमेल। टोटल वैकेंसी कितनी है बच्चों, यहां पे 2800 है। और इसमें जो फीमेल का इसमें जो है, फीमेल कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम 560 हो सकती हैं। इतनी बातें समझ गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपकी यहां पे जो डीओबी, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो कब से कब होनी चाहिए, 1 नवंबर जो होनी चाहिए 1 नवंबर 99 से 30 अप्रैल 2005 के बीच। ये दोनों डेट यहां पे लेकर के है। कहने का मतलब यह है कि 1 नवंबर 1999 को अगर आप पैदा हो रहे हैं या फिर 30 अप्रैल 2005 को अगर आप पैदा हो रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे आप टोटल वैकेंसी कितनी है, 2800 है ये। इसमें 560 मैक्सिमम फीमेल हैं। जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कितना है, 1 नवंबर 99 से 30 अप्रैल 2005। और ये दोनों डेट लेकर के है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस डेट को पैदा हो रहे हैं या फिर इस डेट को पैदा हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 जुलाई से। जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है यहां पे कब से हो रहा है, ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा, ध्यान दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो कब रिलीज होगा, यहां पे देखेंगे, यहां पे जो नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा ये 9 जुलाई को रिलीज होगा। ध्यान सुन लीजिए, जो नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो कब होगा, वो 9 जुलाई को रिलीज होगा। जो एप्लीकेशन आप कब से डालना दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, वो 15 जुलाई से। ठीक, यानी नोटिफिकेशन कब आएगा, 9 जुलाई को आएगा। जो आप एप्लीकेशन आप डालना शुरू कर देंगे, आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, वो हम कब से शुरू करेंगे, 15 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो कितना है, 22 जुलाई है। यानी 22 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 15 से लेकर के 22 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं जुलाई की बात बता रहा हूं मैं। एग्जाम डेट कब होगा आपका बेटा, अक्टूबर में होगा, यानी आज से 3-4 महीने बाद। ठीक है, एग्जाम डेट कितना है बेटा, ये अक्टूबर का महीना है। मेडिकल और ज्वाइनिंग जो आपकी कब होगी बेटा, 21 नवंबर को होगी। कहने का मतलब यह है कि 2022 में ही आप एग्जाम देंगे और 2022 में ही आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी होनी चाहिए बेटा, यहां पे 1 नवंबर 99 है और 30 अप्रैल 2005 है। एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 17.5 से 23 होनी चाहिए एज, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी पहले 21 था लेकिन गवर्नमेंट ने 2 साल बढ़ा दिया है। तो एज कितनी होनी चाहिए बेटा, 17.5 से 23 होनी चाहिए। ये केवल इस साल के लिए है, ये केवल इस पहली वैकेंसी के लिए है, वरना ये 17.5 से 21 हो जाता। ठीक है बच्चों, तो एज का आप ध्यान रखिएगा, 17.5 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। जो नोटिफिकेशन आएगा 9 जुलाई को आएगा। जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 15 से स्टार्ट होगा, 22 तक रहेगा ये। जो एग्जाम डेट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में होगा। और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी 21 नवंबर के आसपास आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहां पे। अब देखिए, इसका आप एग्जाम पैटर्न भी देख लीजिए, इसका आप एग्जाम पैटर्न देख लीजिए।
यहां पे देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, देखेंगे बच्चों यहां पे क्या है इसका एग्जाम पैटर्न। हम एसएसआर के बारे में यहां पे बात करेंगे। हम किसके बारे में यहां बात करेंगे बेटा, यहां पे हम बात करेंगे एसएसआर के बारे में। ठीक, इसमें देखेंगे इंग्लिश होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें इंग्लिश होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा। हम एसएसआर के बारे में आपको बता रहे हैं। इंग्लिश कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। मैथ जो है वो भी 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का होगा। जो साइंस है वो भी 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर के होंगे। जो जीके होगा वो 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर का होगा। फिर समझिए एसएसआर की मैं बात कर रहा हूं। एसएसआर में क्या होता है, जो इंग्लिश है वो 25 नंबर 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का होगा। जो मैथ होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर, साइंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जो जीके है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा इनको सॉल्व करने का वो बेटा रहेगा 60 मिनट का। टोटल इसका ड्यूरेशन कितना होगा बेटा, वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और यहां पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100 नंबर के हो जाएंगे। अब मेरी बात समझ आई है भाई, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 साइंस, 25 जीके हो जाएगा। ये 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 मिनट का रहेगा। 25 आप ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा बेटा, ध्यान रखना जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा और जो पेपर होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। जो पेपर होते हैं बेटा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं, आपको फटाफट बता दे सारी चीजें। अब आप देखेंगे यहां पे, ये देखिए अब हम एमआर की बात करेंगे। एमआर की बात करेंगे, देखेंगे आप एमआर की बात करेंगे। एमआर में देखेंगे फर्स्ट सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है फर्स्ट सेक्शन, एक होता है सेकंड सेक्शन होता है। ठीक, जो फर्स्ट सेक्शन होता है इसमें साइंस होता है और क्या होता है, मैथ होता है। जो सेकंड सेक्शन होता है इसमें जनरल अवेयरनेस होता है। बेटा समझेंगे एमआर में क्या होता है, एक एसएसआर होता है, एक एमआर होता है। एसएसआर तो मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे मैं आपको एमआर के बारे में बता रहा हूं। मैं फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, साइंस और मैथ होता है। जो सेकंड सेक्शन होता है इसमें जनरल अवेयरनेस होता है। टोटल इसको सॉल्व करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट का होता है। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों सेक्शन को मिलाकर के। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर का होगा, ये 50 नंबर का होगा। ठीक है बेटा, साइंस मैथ फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में जनरल अवेयरनेस 30 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के आएंगे, ये 50 नंबर के आएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे फिजिकल फिटनेस आप देख लीजिए। फिजिकल फिटनेस में क्या क्या है, फिजिकल फिटनेस बेटा यहां पे है, देखिए 1.6 किलोमीटर रन आपको करना है। 1.6 किलोमीटर रन है। अच्छा देखो यहां पे एसएसआर और डबल ए एसएसआर, यहां पे एसएसआर और एमआर में कोई अंतर नहीं होता है, सिलेक्शन प्रोसेस सब एक ही होता है। ठीक, देखेंगे 1.6 किलोमीटर रन है यहां पे और फिर है उठक बैठक। उठक बैठक की हम बात करें, उठक बैठक है यहां पे कॉलम। पुशअप कितना करेंगे और फिर है बेंट नी सिट अप्स, एक ये सेक्शन होता है। देखेंगे मेल के लिए फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान देंगे, मेल के लिए जो 1.6 किलोमीटर रन है वह 6.30 मिनट में है। मेल के लिए जो 1.6 किलोमीटर है यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर आपको दौड़ना है। कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। आपको 20 उठक बैठक लगाने हैं, मेल के लिए है ये। 12 जो है आपको पुशअप करने हैं, 12 जो है पुशअप करने हैं। और किसके लिए है, केवल मेल के लिए है। किसके लिए है बेटा, केवल ये मेल के लिए है। ठीक है बेटा यहां तक, ठीक ध्यान रखिएगा। 1.6 किलोमीटर है, किसके लिए, 6.5 मिनट में। उठक बैठक कितने करने हैं, 20 करने हैं, मेल वालों के लिए है। पुशअप जो करने हैं 12 करने हैं और केवल मेल के लिए है।
फीमेल की बात करें जो 1.6 किलोमीटर है, कितने मिनट के लिए है? 8 मिनट के लिए है। ठीक है बेटा, 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जो उठक बैठक कितने हैं यहाँ पे? महिलाओं के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये 15 है ये। ठीक, और जो बेंट नी सिटअप, बेंट नी सिटअप जो होता है ये भी एक फिजिकल होता है प्रोग्राम। बेंट नी सिटअप्स जो होता है वह 10 टाइम्स होना है, और यह केवल फीमेल के लिए होता है। अब आप फिर समझिए क्या है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 पॉइंट यानी 6.5 मिनट में है। 20 उठक बैठक, 12 जो है पुशअप करना है। फीमेल की बात करें तो 1.6 जो किलोमीटर है वो 8 मिनट के लिए है। 15 उठक बैठक इनके लिए है, और जो बेंट नी सिट अप्स है केवल 10 टाइम करना है, और किसके लिए है? केवल फीमेल के लिए है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केवल फीमेल के लिए है। देखो जो वैकेंसी जो आपको डिटेल्स आई है वो काफी लंबा चौड़ा दिया गया है। वहां पे आपको जो है इंग्लिश में दिया है, मतलब कहने में आपको उतनी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए हाइट के बारे में बात करते हैं। हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइट के बारे में 157 किलोमीटर है हाइट। ठीक, और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। मेल के लिए हाइट कितनी है बेटा? 157 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर। जो चेस्ट कितना है? चेस्ट जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक, मेल के लिए हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए कितना है? 152 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, अगर हम आई की बात करें, अगर हम आई की बात करें विदाउट ग्लास, विदाउट ग्लास की बात करें, अगर हम बेटर आई की बात करें, बेटर आई जो है इसमें 2 सेक्शन है, बेटर आई और वर्स आई। बेटर आई और वर्स इसमें 2 कॉलम है। बेटर आई वो 6/6 होना चाहिए, जो वर्स आई है वो 6/9 होना चाहिए। ये विदाउट ग्लास की कंडीशन बता रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर हम विद ग्लास की बात करें तो बेटर आई में कितना है बेटा? यहाँ पे 6/6 है, और वर्स आई की बात करें तो 6/9 है। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसने मुझसे पूछा था कि सर मेरे आंखों में दिक्कत है, उसने अपनी सारी चीजें बताई, तो मैं आप उसको ध्यान में रख करके मैंने ये भी आपको बता दिया है कि जो आपकी आंखों का साइज क्या होना चाहिए। विदाउट ग्लास कितना है? बेटर आई 6/6, वर्स आई कितना है? 6/9 है। अगर हम विद ग्लास की बात करेंगे, अगर आप विद ग्लास यानी अगर चश्मा लगाए हुए हैं विद ग्लास की बात करेंगे तो बेटर आई 6/6 है, और वर्स आई कितना है? 6/9 है। ठीक है बेटा, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका क्या है बेटा? सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, इसके बाद फिजिकल फिटनेस होगा जिसको हम पीएफटी बोलते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी बोलते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद खास बात यह है इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नेवी के एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, खास बात यह है। फिर समझिए, रिटन एग्जाम है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है। इसके बाद अगर आप रिटन एग्जाम आप देने गए हैं, अगर आपने एक सही क्वेश्चन किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको गलत कर दिया है तो 0.25 की क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी है। ठीक है बेटा, यहां पे जो है 0.25 की क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, समझ गए इतनी बातें? फिजिकल पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है नेवी के एग्जाम में, ध्यान देना, और एक राइट क्वेश्चन के लिए आपको 1 आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है बेटा, 0.5 का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मतलब 4 में अगर आपका जो है एक क्वेश्चन सही है और अगर 4 गलत हो गए, दोनों 4 सब बराबर हो जाते हैं। ठीक, 0.25 यही होता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ही वैकेंसी आती है, जैसे ही आपको एप्लीकेशन जो है ये भरना शुरू हो जाएगा, आप उसको तुरंत भरिएगा, और जो भी इसके जो रिलेटेड वीडियोज हैं आप मेरे वीडियोज को जरूर देखा। इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन आए हैं कि सर हमें AA और SSR में हमें समझने में दिक्कत होता क्या है, आखिर में AA और SSR में क्या डिफरेंस है। तो अगला वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि AA और SSR में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यही तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।